हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि क्या निफ्टी 11,500 के आसपास जा सकता है, क्या बैंक निफ्टी 30,000 को टच कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि वी आर टॉकिंग मतलब कोई भी हवा में बात कर रहे हैं। इट लुक्स प्रॉमिसिंग। कैसे है उसको हम थोड़ा आप डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो चार्ट, निफ्टी डेली चार्ट, और ये एक मोमेंटम बेस्ड सिस्टम है। और उसमें हम देखें तो आज निफ्टी ने बहुत ही क्लियर कट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेस, वो बाय में तो आ गया था, बट अब पिछले 2 दिन से इट इज़ शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फॉर द लास्ट 2 सेशंस एंड इट इज़ अ क्लियर बाय। और यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है निफ्टी का, जो डेली में मोमेंटम है, इट इज़ अप। क्या सिस्टम है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिमिलरली हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी देखो आज पिछले मतलब हम कह सकते हैं फॉर द लास्ट 2 सेशंस एक क्लियर अपवर्ड मोमेंटम हो गया है डेली में एज पर दिस सिस्टम। अब हम थोड़ा ट्रेडिशनल वे में उसको देखने का ट्राई करते हैं, बिल्कुल मूविंग एवरेज और उस हिसाब से। तो अब हम निफ्टी में देखें तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि ये 9889 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब 20 SMA के आसपास वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है और RSI अबव 60 है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है, राइट। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ इन अ बैंक निफ्टी। पहले क्या था, हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ये स्विंग ब्रिज नहीं हुआ था, दैट स्विंग अराउंड 22,000, बट आज बैंक निफ्टी ने वो स्विंग लेवल ब्रीच कर दिया है एंड दिस इज़ अ रियली पावरफुल सिग्नल। सिमिलरली हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में 20 और 50 SMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं था, वो आज हो गया है। बैंक निफ्टी में RSI ने 60 को क्रॉस कर दिया। तो बैंक निफ्टी विच वॉज लैगिंग, अब वो क्या कर रही है कि लीड करने का ट्राई कर रही है। इट इज़ नाउ लिफ्टिंग द निफ्टी। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सिग्नल फॉर शॉर्ट टर्म। अब जो रिट्रेसमेंट आया है, जो पूरा करेक्शन आया था मार्केट में, निफ्टी में हम देखें तो करीबन 12,300 400 के आसपास से जो रिट्रेसमेंट आया, पूरा करेक्शन मतलब, और बैंक निफ्टी में जो 33,000 32,000 के आसपास से जो पूरा करेक्शन आया था। तो अब उसको हम ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे और चीज़ों को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। तो अब आपको लॉजिकल चीज़ें पता चलेगी कि मैं इतने बड़े टारगेट क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वाई आई एम सो बुलिश। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सिंपल हम डाउ जोन्स का एग्जांपल ले। और फ्रेंड्स, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। अब आप देखिए डाउ जोन्स में जो ये दिस वॉज अ वेरी शार्प करेक्शन, राइट। और डाउ जोन्स का रिट्रेसमेंट हम देखें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट मतलब जितना भी डैमेज हुआ था उसने मतलब वो पूरा रिकवर कर लिया है उसने, राइट। हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए दिस इज़ 0.786। अब हम S&P 500 का देखें यहाँ पर कि कितना रिट्रेसमेंट आया है। तो S&P 500 में भी यहाँ पर जो पूरा जो शार्प करेक्शन था उसके बाद का रिट्रेसमेंट देखे तो इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब अब देखो 0.786 से भी ऊपर है। सो दिस अ वेरी शार्प करेक्शन। इसको हम करेक्टिव पैटर्न नहीं बोल सकते, दिस इज़ एन इम्पल्सिव पैटर्न। अब हम एलियट की लैंग्वेज में बात करें तो सिमिलरली हम देखें फिट्सी का जो रिट्रेसमेंट है उसको ले लेते हैं, कुछ और 1-2 ग्लोबल मार्केट हम देख लेते हैं। तो फिट्सी में क्या है यहाँ पर देखें तो ये जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ अराउंड मतलब 50% और 0.618 के बीच में है। देन इफ़ वी हैव टू एनालाइज कैक, तो थोड़ा कैक का देख लेते हैं। कैक 40 इंडेक्स, उसका कितना रिट्रेसमेंट है, तो उसका जो रिट्रेसमेंट आया हुआ है अभी दैट इज़ अराउंड 0.618। और अब लास्ट एक जो इंडेक्स है जो ब्रॉडली फॉलोड है दैट इज़ डेक्स, तो उसका भी हम रिट्रेसमेंट एक बार देख लेते हैं।
एंड देन वी विल कंपेयर दिस विथ निफ्टी। तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो इंडाइसेस है मेजर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसमें कितना रिट्रेसमेंट आया है, तो वी कैन एस्टेब्लिश एक कोई कंपैरिजन कर सके रीजनेबल। तो इसमें देखो डेक्स में 0.786 से भी ज़्यादा का रिट्रेसमेंट है, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्टिव पैटर्न, दिस इज इम्पल्सिव पैटर्न, राइट। अब हम निफ्टी का चार्ट लेते हैं कि निफ्टी में जो करेक्शन आया था उसके बाद जो रिट्रेसमेंट है वो कितना है। तो आप यहाँ पर देखो कि निफ्टी में जो रिट्रेसमेंट आया है दैट इज़ मतलब 0.618 से भी कम है। अगर ये 0.786 जो ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स फिर S&P 500 और डेक्स में देखा तो भी हम देखें तो 11,400 के आसपास का एक टारगेट आ रहा है, राइट। और ये जो हमने लेबल किया हुआ है वो पूरा कैसे हो गया था चेंज, वो मैंने एक वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब ये जो पैटर्न है इंस्टेड ऑफ ABC चांसेस आर हाई कि इट मे टर्न आउट टू बी अ इम्पल्सिव पैटर्न। तो इन दैट केस क्या हो सकता है दोस्तों कि ये जो A लेवल किया है दिस कुड बी वेव 1, दिस कुड बी 2 एंड ये जो थर्ड वेव हो सकता है। तो हम देखें कि थर्ड वेव में कितना टारगेट आ सकता है, हम उसका एक नॉर्मल एक्सटेंशन ले यहाँ से, राइट। तो थर्ड वेव में क्या टारगेट आ सकता है, तो आप देखो यहाँ पर थर्ड वेव में हम बिल्कुल मतलब 100% का भी एक्सटेंशन ले तो 11,200 के आसपास का एक टारगेट आ रहा है। 0.618 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सिग्नल। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है 0.786 10,660 के आसपास का लेवल उसको टारगेट कर सकता है, राइट। अब हम बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट देखते हैं तो हमें चीज़ें और पता चलेगी। बैंक निफ्टी में आज बहुत ही जो मैंने बताया कि ये जो लेबलिंग है वो पूरा चेंज हो गया है। नाउ दिस कुड बी वेव C और वेव 3 और ये हो गया है एंड दिस इज़ B। और ये अब आप बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट देखो इट इज़ हार्डली मतलब 382 से भी कम है, 100% मतलब जो पूरा करेक्शन था उसका रिट्रेसमेंट, राइट। तो आप देखो यहाँ पर तो कितना पोटेंशियल है। इफ़ वी कंपेयर दिस रिट्रेसमेंट विद द ग्लोबल मार्केट्स तो 0.618 का भी एक हम रीजनेबल टारगेट ले तो कहाँ पर आता है 26,300 के आसपास। 50% का भी हम गिने के रिट्रेसमेंट यहाँ से आए तो कहाँ तक जा सकती है बैंक निफ्टी, दैट इज़ 24,350 के आसपास, राइट। अब हम इसको देखें कि इफ़ दिस प्रूव्स टू बी ए इम्पल्स तो अब जो वेव 5 है उसकी पॉसिबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत कम लग रही है, ऐसा नहीं है। बट अभी के जो हालात और जो मूव्स है उसको देखते हुए हमें ऐसा ही लग रहा है कि दिस मे टर्न आउट टू बी इम्पल्सिव पैटर्न, राइट। तो अब हम देखें यहाँ पर एक्सटेंशन लेके तो क्या है कि जो C लग रहा है वो C की जगह पे पूरा वेव 3 हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है, राइट। सो इन दैट केस एक्सटेंशन कौन सा आएगा 1.6 26,500 22,900 तो 23,000 के आसपास 100% एक्सटेंशन भी ले हम। बट नॉर्मली इफ दिस इज़ अ वेव 3 तो वेव 3 का नॉर्मल एक्सटेंशन जो होता है दैट इज़ 1.618, राइट। अब हम थोड़ा इसको मतलब 200 मूविंग एवरेज की बात करें उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि यार बुल्स थर्स्टी फॉर 200 SMA। तो अब देखो बैंक निफ्टी की 200 SMA कहाँ पर है 26,744, यहाँ पर अपना टारगेट 26,500। तो यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा है 26,500 के आसपास। अगर 0.786 जैसे ग्लोबल मार्केट का रिट्रेसमेंट आया है तो इन दैट केस 30,000 भी हम क्रॉस कर सकते हैं, मतलब नो वन कैन से। अब सिमिलरली हम निफ्टी में देखें कि उसका जो 200 SMA कौन सा है तो निफ्टी का 200 SMA हम देखें तो 10,900 के आसपास है। तो एटलीस्ट वहाँ तक जाए। और निफ्टी का जो हमने यहाँ पर देखा था कि इफ़ दिस इज़ वेव 3 जो करंट वेव जो C है हमें लग रहा है करेक्टिव बट नाउ इट इज़ टर्निंग इम्पल्सिव, राइट। तो हमने देखा कि उसका एक टारगेट क्या आ सकता है एज पर एलियट वेव। इफ़ दिस इज़ वेव 3 देन
हमने देखा कि इसका टारगेट आ रहा है 0.618, 1.618 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट फिर भी अगर रीजनेबल टारगेट ले हम 0.786 तो 10,650, 100% एक्सटेंशन ले तो 11,145, और यहाँ पर हम 200 SMA देखें तो 10,009, तो ब्रॉडली वी कैन से कि 10,800 to 11,000 लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग कंसिडरिंग द ग्लोबल मार्केट सिनारियो और जिस हिसाब से अब चीज़ें अनफोल्ड हो रही है। दूसरी चीज़, अब हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में देखो मतलब निफ्टी का सबसे पहले देखते हैं। निफ्टी का मैंने आपको पूरा एक वीडियो, अभी लास्ट वीडियो आप जाके देखोगे तो पता चलेगा। एंड जब निफ्टी 10,300 के आसपास थी तब भी मैंने एक पोस्ट किया था कि अभी चेज़ मत करो, एक करेक्शन आएगा। हालांकि ये थोड़ा डीप हो गया, ज़्यादा वेव 4 का रिट्रेसमेंट आएगा एंड देन वी मे गो फॉर ए वेव 5th रैली। तो अब देखो हमने वेव 5th में ही है ऑलरेडी, और अब 10,500 के आसपास 0.618 का हम ले तो लग रहा है कि 10,500 के आसपास का एक वेव 5 का टारगेट बन सकता है। देन वी मे रिट्रेस ए बिट। और अब जो 60 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो कौन सा लेवल है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी, निफ्टी। तो ये जो लेवल है यहाँ पर 10,000 के आसपास, या तो 10,050 का जो लेवल है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है 10,150, ये जो बी हमने लेबल किया है यहाँ पर, इफ़ यू कैन सी, ये जो बी लेबल किया था, राइट। तो मैंने बताया था कि 10,150 हमने क्रॉस किया तो एक एक्सेलरेटेड मूव आ सकता है, और अकॉर्डिंगली वैसा ही हुआ है। अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में थोड़ा लग रहा है कि मार्केट मतलब ओवरबॉट है, बट कुछ कह नहीं सकते कि कब वो सांस लेने को रुकेगा, राइट। सिमिलरली हम बैंक निफ्टी में भी देखें अब, तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया कि ये पूरा जो हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, जैसे मैंने एक वीडियो है बैंक निफ्टी का, आप देखो, वी हैड एंटर्ड हियर बट माय टारगेट वाज, बिकॉज एट दैट टाइम हमने सोचा था कि दिस इज़ अ करेक्टिव पैटर्न। तो 20,200, 20,000 के आसपास का एक लॉजिकल टारगेट बन रहा था। उस पर मैं अब उस वीडियो में क्या लॉजिक है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देखोगे तो पता चलेगा। बट नाउ दिस ऑल्सो इज टर्निंग आउट टू बी मतलब इम्पल्सिव पैटर्न। और यहाँ पर भी हम देखें तो वी आर इन वेव 5, तो यहाँ पर वेव 5 का हम एक्सटेंशन ले एज पर 60 मिनट चार्ट ओनली, राइट। तो 60 मिनट के चार्ट के हिसाब से भी बैंक निफ्टी का जो अभी टारगेट बन रहा है वो आ रहा है 22,500 के आसपास, तो उसके बहुत ही नज़दीक है। तो हो सकता है कि ये सब लेवल क्रॉस या टच करने के बाद थोड़ा बहुत वो ये जो स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव आए हैं अभी उसको डाइजेस्ट करे, कंसोलिडेट करे, एंड देन इट मे स्टार्ट मूविंग अप। तो अभी क्या है कि अननेसेसरी शॉर्टिंग करना या मार्केट बहुत बढ़ गया है ऐसा सोच के बेच देना, दैट वुड बी मतलब इंजरियस टू योर वेल्थ। तो ध्यान रख के कीजिए, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को एनालाइज कीजिए, और आई होप कि ये वीडियो से आपको ज़रूर कुछ पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो अगर कंटेंट पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।